कुर्बान अली साहब, क्या अब 2014 का इलेक्शन आ रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति की क्या कुछ समीकरण होते हैं वो हम सब जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, क्या आगे का रास्ता आप देख रहे हैं? चुनाव एक महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी सरकार बनेगी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको नहीं है ना, बाकियों को तो है नहीं, लेकिन बाकियों को भी नहीं है। देखिए, बाकी लोग भी, आज इस देश में गठबंधन सरकारों का दौर है और हर 5 साल बाद रोटी पलटी जा रही है और पलट जाएगी, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी चिंता यह है कि क्या ये देश एक रह पाएगा। इस देश की एकता और अखंडता मेरे लिए ज्यादा अजीज है। चुनाव जो है वो आते जाते रहते, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इस देश को एक रखने के लिए क्या किया जा रहा है। अभी जितनी सारी बीमारियों का हम यहाँ जिक्र हुआ, जो चर्चा हुई, क्या हम उन्हें एड्रेस कर पा रहे हैं? क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उन्हें एड्रेस कर पा रही है? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एड्रेस नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो रही है, और अगर आप फेल हो रहे हैं तो फिर आपको राज करने का, वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस देश की जनता कैसे हम सामना करें? देखिए, इसमें जैसा भी कहा गया कि अगर आपने समुदाय के हाथ में शासन सौंपा विकेंद्रीकरण के जरिए, गांव समाज में अगर ये बात होती तो वो जो लफंगे थे जिन्होंने एक बहन को छेड़ा, फिर वो जो भाई थे जिन्होंने बजाय किसी शिकायत करने के खुद कानून में हाथ लेके कत्ल किया, फिर बाकी पड़ोसियों ने कत्ल करने वालों को कत्ल किया, और उसके बाद बहन बचाओ पंचायत, बेटी बचाओ पंचायत, और फिर लखनऊ से हस्तक्षेप की पुलिस खड़ी रहे, उनकी बंदूक न दगे। इस सब में हमारी जो पंचायती राज की मौजूदा व्यवस्था है उसकी विफलता है, हमारी जो पुलिस की मौजूदा व्यवस्था है उसकी विफलता है, और उसके ऊपर तो फिर दल की राजनीति की विफलता नहीं बल्कि उनकी सफलता है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि तुम हमारे सहारे हो। हाँ, अगर हम चाहें निगाह उधर कर लें तो 40-50 हजार लोग रातों रात उजाड़ दिए जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो अगर हमने विकेंद्रीकरण करके गांव के हाथ में, समाज के हाथ में ताकत सौंपी, क्योंकि दो चीजें हैं, एक है बेइज्जती और एक है नाइंसाफी। इन दो चीजों पर आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, औरत कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और बेइज्जती और नाइंसाफी को इज्जत और इंसाफ में बदलने का काम स्थानीय प्रशासन से ही हो सकता है, ग्राम स्वराज से ही हो सकता है। गांव में अगर ये बात पहुंच गई तो अब शहरों में हम सोने वाले लोग सतर्क हो जाएं कि बात बहुत बिगड़ गई है। मृदुला जी, फाइनल कमेंट्स। मैं एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आप कह रहे क्या करना चाहिए, इतिहासकारों इसका ध्यान उधर ही जाता है। जी जी जी। 1946 में बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में दंगे शुरू हो गए। उधर बंगाल में, नोआखली में बहुत बड़े पैमाने पे हुए, इधर बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे हुए। तकरीबन उसी समय, ये अक्टूबर 1986 की 46 की बात है। तो जैसे ही दंगे बिहार में शुरू हुए, एकदम गांव के इलाके में फैल गए, और ये तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे हुआ है। वहां पे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे और 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह गांव में फैल गए, और बहुत गांव के गांव वाइप आउट हो गए। जवाहरलाल नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट को लेके और वहां की जो कांग्रेस सरकार थी वो सारे मिनिस्टर्स को लेके गांव में जी। आप कुछ और कहना चाह रही? बिल्कुल कहना चाह रही जी। मार्च 2012 जब सरकार आया है, I'm unable to control my laughter. I'm sorry to say this. Carry on laughing because I'm laughing here also. उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर की बात हो रही है। आप जितने भी बाकी सरकार के बारे में भी बात करिए, मैं करने को तैयार हूं, मगर मार्च 2012 से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, लगातार हर महीना उधर कुछ न कुछ दंगा होते आ रही है, स्मॉल और बिग। असेंबली उत्तर प्रदेश में ही चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, तब दिसंबर 2012 तक 26, आज आप ही की रिपोर्ट दिखा रही है 30 तक पहुंच गया। मैं पॉसिबली, मैं सिर्फ ये बात पूछ रही हूं क्यों टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, और मैं सिर्फ इसीलिए कि गुजरात की रेफरेंस माननीय सीमा जी ने उठाया। 2000 लोग मरे थे खाली ना। Come on, let me finish. You're welcome to give your comments, but I would request you to hold on for a minute when I'm talking. I didn't interrupt you. I didn't interrupt you. You are free. Your anxiety doesn't have to be shown when I'm giving my comments. Okay. Please. जी। Not anxiety, it's just a point of view. Okay. Please carry on. हाँ, one comment. Should I? Yeah, please. 2012 से लगातार इतने सारे जब हो रही है, मैं केंद्र सरकार की पक्षपात के ऊपर एक स्टेटमेंट दिए, शायद आप यू वे सरप्राइज्ड। मैं पूछ रही हूं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हर जगह पर कम्युनल हार्मनी रखने का बिल्कुल है,
और हर सरकार से पूछने में वो डेफिनेटली उनके रोल प्ले करना है। मैं पूछ रही हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, जब तक मुजफ्फरनगर में इतनी सारी दंगे हुई उस समय तक कांग्रेस की सरकार केंद्र सेंटर में क्यों चुप रहे? एक भी एडवाइजरी तक नहीं गया। और आई एम आस्किंग जनरली, चुप्पी मुजफ्फरनगर तक क्यों रही पब्लिक डिस्कोर्सेस में भी? ओके, मीम अफसल फाइनल कमेंट्स जी, आगे की हमें दिशा किस तरह से देखना चाहिए और चीजों को किस तरीके से सुधारना चाहिए? पहले तो हमें इनका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि आपने कहा एडवाइजरी नहीं गई। मैं एक तो ये बता दूं कि केंद्रीय सरकार ने 11 तारीख को पहले एक एडवाइजरी, पहले 11 तारीख को बात की चीफ मिनिस्टर से। होम मिनिस्टर ने उनको बताया कि इस तरह के दंगे होने की आशंका है, और ये 11 तारीख हुआ है जो लड़के के मरने के जिसका जिक्र अभी किया कई लोगों ने, उससे बहुत दिन पहले ये शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 60-70 ऐसे वाकयात हैं। अब मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा हूं कि किसी इबादत गाह में गोश्त डाल दिया गया, एक कुछ कर दिया गया ताकि दंगा भड़काया जा सके। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाकई ही कोई काम नहीं किया, और जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया, जिसका परिणाम ये है। अब जो आपने कहा, इसकी एडवाइजरी भेजी गई थी 11 स्टेट्स को, उसके साथ साथ इनको भी पर्सनली बात की गई। उसके बाद जब दंगे हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद चीफ मिनिस्टर से बात की, फौज मांगी तो फौरी तौर पर भेजी गई। जो सेंटर कर सकता था वो कर। लेकिन अब देखिए, इसमें सबसे पहला परिणाम जो आया था, हमारी बहन को पता होगा कि सबसे पहले बीजेपी ने ही ये डिमांड की कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति शासन क्या 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे उस वक्त किसी ने मांग की थी? क्या लगाया गया था? उस वक्त अगर ये लगाया जाता तो आप कहते कि इमरजेंसी वापस आ गई। हस्तक्षेप हो रहा है हमारे काम के अंदर। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इसको सबको मिला करके देखना चाहिए किस पार्टी का क्या रवैया। मेरा आज ये कहना है, जब मैं शुरुआत थी तो मैंने शायद इस जज्बे का इजहार किया था कि हम एलिगेशंस लगाने की बजाय बिल्कुल हम किसी ऐसे नतीजे पहुंचे जिससे हम कोई रास्ता दिखा सके। वो लोगों ने हमको रास्ता दिखाया, और मैं ये मामले में इसलिए कि सियासत से ऊपर है लोगों का बसना, सियासत से ऊपर है गरीब लोगों का वापस अपने घर में जाना, सियासत से ऊपर है जो वहां रिश्ते टूटे हैं उनको बनाना। बिल्कुल, सियासत से ये सब काम ऊपर है। एकता, अखंडता और समरसता, सौहार्द सबसे ऊपर है, और इसको बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें ब्लेम गेम या आरोप प्रत्यारोप से हमें बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।